हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिसर्च के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया गया था, इसके ज़रिए से इसकी एफिशिएंसी अगर बात करें तो मोर देन 95% ऑफ केसेस हम लोगों को क्यूर देखने को मिले हैं। और जो केसेस हॉस्पिटलाइज हम लोगों को देखने को मिल रहे थे 2020 से 21 तक, जब ये वैक्सीन रोल आउट हुआ तो बहुत सारे केसेस कम हो चुके हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कई सारे ऐसे स्टडीज़ हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनल स्टडी के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो वैक्सीन एक ब्रेक थ्रू इम्पैक्ट का काम कर रही है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए, एग्ज़ामिनेशन की काउंसलिंग, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, सारे एग्ज़ामिनेशन की काउंसलिंग हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विज़िट कीजिए। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च के रिलेटेड रहेगा। ये जो रिज़ल्ट्स अभी पब्लिश किए गए हैं, ये जो डेटा हमें मिला है वो 1.5 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनसे कलेक्ट किया हुआ डेटा के ऊपर इस स्टडी को पब्लिश किया गया है। और अकॉर्डिंग टू देम हम लोगों को ये पाया गया है कि 93% रिडक्शन मिला है दोस्तों हमें इन्फेक्शन को रिलेटेड। ये बहुत ही एक ब्रेक थ्रू आप मान सकते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो हम लोगों को मिली है। इससे क्या है, लोगों में भरोसा भी आने लगेगा कि वैक्सीन सचमुच जो है काम कर रही है। इसके ज़रिए से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है आपको, क्योंकि स्टडी पब्लिश कर रही है तो ऑब्वियसली वो रिसर्च करके ही पब्लिश करेंगे। बैठा बैठा कोई किताब में नहीं लिख देगा। अगर वो ऐसा लिखेगा तो उसके ऊपर कई सारे आलोचनाएँ केसेस भी पढ़ सकते हैं फेक न्यूज़ फैलाने के ज़रिए से। बट एनी हो, यहाँ पे कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, ये सारा कुछ जेन्यून डेटा है। और 1.59 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स जो इनके ऊपर स्टडी कंडक्ट की गई थी, ये पाया गया है कि 93% रिडक्शन मिला है दोस्तों इन्फेक्शन रेट। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोविशील्ड इंडिया में ही बना है, एक जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका से मिलकर हम लोगों ने बनाया था राइट। और हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी ये इंक्लूड है दोस्तों। ओके, एंड जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था स्टडी का, जो डेटा था हेल्थ केयर वर्कर्स से ही निकाला गया था और एक जर्नल में पब्लिश की गई थी जिसका नाम मेडिकल जर्नल आर्म फोर्सेस इंडिया, ओके, ऑन ट्यूसडे के दिन इसको पब्लिश किया गया था। एंड इसमें ये पाया गया है कि जितने भी वैक्सीनेटेड हैं उनका जो इन्फेक्शन रेट है वो रिड्यूस होकर कई लोगों के केसेस में तो 0% भी हो चुका है। एक अच्छी खुशखबरी है। और ऐसा नहीं कि एक छोटी मोटी स्टडी जो 10,000 लोग या फिर 20,000 लोग या लाख 1.5 लाख लोग के ऊपर रिसर्च करके पब्लिश कर दिया गया, बट ए वेरी लार्ज स्टडी है। ओके, मोर देन 1 मिलियन के ज़्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया है। और जो स्टडी पब्लिश की गई थी विन कोहोर्ट इज़ पॉसिबली वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी वर्ल्ड वाइड किया गया, नॉट ओनली इन इंडिया बट यूके, यूरोप। आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से दूसरे कंट्रीज़ में भी कोविशील्ड जो जहाँ जहाँ पे लागू किया गया था उन लोगों का डेटा भी हम देखेंगे और वहाँ पे भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसा लग रहा है कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ मैच का या फिर ओलंपिक्स का, बट ये सच्चाई है कि बेहतरीन इन्होंने वैक्सीन प्रदर्शन किया है जो वायरस से लड़ने के लिए। तो चलिए इसके फाइंडिंग्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी 16 से हम लोगों के इंडिया में जो वैक्सीनेट स्टार्ट हुआ था, हम लोगों को अप्रूवल मिला और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन लोगों को पहले टारगेट किया गया था दोस्तों, बिकॉज दे आर वेरी वनरेबल फॉर द कंडीशंस, बिकॉज ये लोग ही आगे बढ़कर सारे पेशेंट्स को देखते हैं। इन लोगों को अटैक होने के कई सारे चांसेस थे, तो इन लोगों को पहले वैक्सीनेट किया गया था। एंड अनटिल May 30 जब हमारे पास 1.59 मिलियन रेसिपिएंट्स थे, उनका जो डेटा लेकर एक इंटरिम एनालिसिस किया गया था। और जो डेटा ऑफ ओके 15,95,630 इंडिविजुअल्स, जो कि एवरेज इनकी एज अगर माने तो 27.6 ईयर्स के थे और 99% मेल थे दोस्तों। याद रख लीजिए 99% मेल थे और 135 डेज तक इनको एनालिसिस किया गया है। ओके, ये या दो 1 वीक 1 मंथ है, 135 डेज तक, मोर देन 1 मंथ में 30 डेज रहते हैं, तो 30 30 60 फिर 30 30
60 120 4 मंथ्स 5 मंथ्स का डेटा जो है कलेक्ट करके बाद में पब्लिश किया गया। और इसमें देखेंगे आप तो 95.4% जो है पार्शियली वैक्सीनेटेड थे और 82% फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। पार्शियली वैक्सीनेट का मतलब ये है कि उनको पहला डोज दे दिया गया था। कि फुल्ली वैक्सीनेट ऑब्वियसली नाम में ही पता चलता है दोनों डोज वो ले चुके थे। तो अनवैक्सीनेटेड पीपल का और एक्चुअली 3 ग्रुप बनाया गया था, अनवैक्सीनेटेड पीपल, पार्शियली वैक्सीनेटेड एंड फुल्ली वैक्सीनेटेड। ओके, तो इन लोगों को जो पर्सनल जो डेज थे उनको सेपरेटली एग्जामिन किया गया था कि अगर कोई वैक्सीन नहीं ले रहा है तो उसके ऊपर किस तरह से इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, जो एक डोज लगाया हुआ है, अभी दूसरा डोज का वेट कर रहा है, तो उसके पर वहाँ पे इन्फेक्शन रेट किस तरह से डबल हो रहा है, किस तरह से फैल रहा है। एंड फुल्ली वैक्सीनेटेड ऑब्वियसली उनके पास इन्फेक्शन रेट थोड़ा कम ही रहेगा। तो ये यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जब एग्जामिन किया गया तो यहाँ ब्रेक थ्रू केसेस हम लोगों को मिले हैं, क्योंकि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे ओके उनका जो इन्फेक्शन रेट था वो बहुत ही कम हो चुका था। ओके, और वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस थी वो 90 से 94% तक जा चुकी थी। पहले भी कोविशील्ड जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, बट धीरे धीरे जब वो नए नए वेरिएंट्स आने शुरू हो चुके थे, डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था और कई सारे साउथ अफ्रीका ब्राज़ील के वेरिएंट्स आए थे हम इंडिया में, उस वक्त इसकी जो एफिशिएंसी थी वो रिड्यूस हो चुकी थी थोड़ा बहुत। बट लेटर उसको फिर डेवलप किया गया और ऑब्वियसली जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का जो लोगों में पाया गया है वो भी जो है अच्छा सपोर्ट करने लगा वैक्सीन को। आगे चलकर अभी डेटा अगर देखेंगे आप तो 94% तक, 95% बोल लीजिए आप, इन्फेक्शन रेट हमने रिड्यूस कर दिया है। ओके, और जो सिस्टम जो हमारा डेटा है जो रिसर्च जारी आउट किया गया था वो भी जो है डेली वैक्सीनेशन को लेकर जो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव, कोविड रिलेटेड डेथ्स, ये सारा कुछ एग्जामिन किया गया था दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपली पब्लिश किया गया। और किस तरह से इन्होंने एग्जामिन किया है, जैसे मैंने आपको बताया 3 ग्रुप बनाए गए हैं, यूवी, पीवी एंड वीवी, सॉरी एफवी नॉट वीवी। और कई सारे समय तक इसको एनालिसिस करते रहे और 100% पर डे अगर आप देखेंगे और 10% फॉर 10 डेज, यानी एक आदमी आप लगा लीजिए कि 100 लोग इतने दिन के हिसाब से ये लोग एनालाइज करते रहे। समझ में आएगा आपको? आई थिंक यहाँ पे कन्फ्यूजन होता रहेगा। ओके, क्या सर आप सीधा समझा नहीं रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, देख के पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं, राइट? देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो 100% को चुना गया है और इतने डेज तक इनको एनालिसिस किया गया है दोस्तों। ओके, सो और दूसरे अगर आप देखेंगे तो दूसरे ग्रुप में क्या था, 10% को 10 डेज, यानी एक जो शख्स है वो 10 दिन, एक शख्स एक दिन हो गया, मतलब 10 लोग कितने हुए, 10 दिन हो गए। ओके, इस तरह से इसको एनालिसिस किया गया है। राइट, समझ में आ गया आपको? फिर से समझाता हूँ, आई थिंक अभी डाउट रहेगा आपको। देखिए पहले 3 ग्रुप बनाए गए थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यूवी ग्रुप, पीवी एंड फुल्ली वैक्सीनेटेड ग्रुप। इन लोगों को किस तरह से एग्जामिन किया गया था कि पहला जो ग्रुप था वो 100% को इन्होंने चुना और कुछ दिन इन्होंने सेलेक्ट कर लिए और ये 100 लोगों को उस दिन लगातार एनालिसिस करते आ रहे थे। और जो दूसरा ग्रुप था वो 10% था फॉर 10 डेज ईच। ओके, इसको डिवाइड करेंगे आप तो 10 लोग ही जो है 10 दिन तक इसको एनालिसिस करते रहे इक्वली, अगर आप डिवाइड करेंगे 100 दिन को। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए, जो द क्रूड रेट्स वर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इन्फेक्शन डेथ बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क। ओके, एंड करेक्शन वर मेड फॉर द फोर्स ऑफ पैंडमिक सेकेंड वेव इन अप्रैल टू मई 2021। ओके, और उसके बाद अप्रैल से मई फिर केसेस हम लोगों को बढ़ते नज़र आए थे, तो वहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपरली एग्जामिन किया और वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर करेक्शन हो तो उसको भी इन्होंने किया है। ऐसा नहीं कि कुछ अनकरेक्टेड डेटा हो या फिर फेक डेटा इन्होंने पब्लिश कर दिया गया है। ओके, सो अदर स्टडीज़ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर कंट्रीज़ में भी इसको एनालिसिस किया गया था। तो ए स्टडी फ्रॉम स्कॉटलैंड जो कि लैंडसेट में ये लोग पब्लिश करते हैं, अप्रैल का महीने का जो डेटा है, उन्होंने जब 1.33 मिलियन पीपल को एनालिसिस किया था जो वैक्सीनेटेड थे, बिकॉज बाहर कंट्रीज़ में तो हमारे इंडिया से पहले ही वैक्सीनेशन चालू कर दिया गया था। तो इन्होंने कैलकुलेट किया दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक, जब वहाँ पे फाइज़र और बायोटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, नथिंग बट जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसको एनालिसिस किया गया अगेंस्ट हॉस्पिटल एडमिशन, और इनको भी जो है बहुत ही इफेक्टिवनेस मालूम हुआ है कोविशील्ड जो वैक्सीन से ले रहे हैं, बिकॉज जो मास रोल आउट हुआ था फर्स्ट डोजेस ऑफ वैक्सीन, इसको देखकर ये पता चला है कि जो हॉस्पिटल का जो एडमिशन रेट है वो बहुत ही रिड्यूस हो गया दोस्तों। ओके, और दूसरी जो स्टडी है यूके में पब्लिश की गई थी, 1.57 लाख पीपल
जो कि ज़्यादातर इस लोगों में जो है 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले थे, तो उनके पास भी जो है एडमिशन हॉस्पिटल रेट हैज़ बिन रिड्यूस्ड के 43% से भी कम हो चुका था। एंड आरसीटी स्टडी है जो कि 11,000 ऑड इंडिविजुअल को इसमें क्या है, एज ग्रुप बदला गया है। पहले जो एज ग्रुप था वो 70 ईयर्स था, अभी एज ग्रुप इसे बदलाकर 18 साल कर दिया गया है। ओके, 18 साल जो इंडिविजुअल्स है यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनको जब ये वैक्सीन रोल आउट किया गया था तो उनके पास भी जो इन्फेक्शन रेट था वो भी रिड्यूस होकर 62% हो चुका है। तो अभी मैं आपको एक डाउट पूछता हूँ, आपके सभी लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या ये डेटा जो है याद रखना ज़रूरी है? क्योंकि हम लोगों को इतना डेटा याद नहीं होता है सर। हम लोगों को जो है कई सारा, नॉट ओनली ये सब्जेक्ट, हम कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें कई सारे स्टैटिस्टिक्स रहते हैं। देखिए मैं इसको एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, इतना सारा करेक्ट और एग्जैक्ट डेटा याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ख़ुद को नहीं पता होता है, क्योंकि उनको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट भी अगर आप लिख देंगे जो जो इम्पोर्टेंट डेटा है, देखिए यहाँ पे अगर ये स्लाइड की अगर बात ले लें तो 2 इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात की गई थी। यहाँ 70 साल की उम्र के लोग थे, 18 साल की उम्र के लोग थे। ओके, तो बस इतना याद रख लीजिए। हाँ भाई, 17 साल की उम्र, 17 साल से ज़्यादा जो, नॉट 17 साल, 70 साल के जो ज़्यादा उम्र लोग थे उनका जो इन्फेक्शन रेट था 43% रिड्यूस हो चुका है। ओके, जब वैक्सीन, और 18 साल कितना हो गया, 62%। बस इतना ही याद करना है। 11,000 ऑड इंडिविजुअल, 73% केसेस, 1.57 लाख पीपल। अगर आपको याद हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है बस अप्रॉक्सीमेटली अब याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अर्लियर हमारे इंडिया की बात करें तो ICMR, सभी लोग जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके द्वारा भी एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, जो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु था, उन्होंने इस स्टडी को कंडक्ट करवाया था। जब वहाँ की जो मेडिकल कॉलेज थी वेल्लूर में, जब वो इफेक्टिवनेस अगर देखेंगे तो 82% दिखाया था दोस्तों। ओके, एंड कब, सिंगल डोज के लिए, और 95% था फॉर बोथ डोजेस, जो भी 2 डोजेस ले लिए थे। 95% इन्फेक्शन रेट हैज़ बिन रिड्यूस्ड, मतलब हमारी जो वैक्सीनेशन थी वो अच्छी काम कर रही थी। और महाराष्ट्र की बात करें तो 20 गवर्नमेंट कोविड सेंटर्स जहाँ पे थे, वहाँ पे भी जब वैक्सीन को रोल आउट किया गया था, जो इफेक्टिवनेस था इसका 87.5% था। तो आपको पता होगा कि जो भी डेटा मैं बता रहा हूँ वो आसपास 90 के करीब है या 90 से अबव है। ओके, तो अगर आप प्लस और माइनस 90 के करीब भी लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स पड़ेंगे, 95, 94 भी आप लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 87.5 ही लिखना है, 90 ही लिखना है, राइट, ऐसा नहीं है। ओके, तो चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या हम फेस कर रहे हैं अभी। देखिए, जो स्टडी है ये ऑब्वियसली आपको एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट बेयर करती है। ओके, बिकॉज जो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज टीम है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो ये इनोवेट जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने किया था बाय यूजिंग 1.59 मिलियन इंडिविजुअल, ये जो है हम आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करने में काम आएगा। क्योंकि अगर इस सिस्टम को हम ट्रैक करेंगे इन डिटेल अगर डेली बेसिस पे, तो हम एक इंटरनल कंपैरिजन के पर बेसिस पे हम लोगों को पता चल सकता है कि गवर्नमेंट किस तरह से और पॉलिसीज़ ला सकती है। ओके, और कौन सी वैक्सीन कौन से टाइम पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली ये रोल आउट हो सकता है। तो कई सारे आइडियाज़, कई सारे पॉलिसीज़ डेवलप करने भी हमको मदद मिल जाएगी। और मीन एज, जैसे मैंने आपको बताया 27.6 ईयर्स इसका जो मीन एज रखा गया है, वो ऑब्वियसली हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है ज़्यादातर आपको यूथ पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि आपने कई बार रिपोर्ट में पढ़ा होगा, आने वाले कुछ साल में हमारा जो इंडियन जो एवरेज पॉपुलेशन रहेगा वो 30 to 35 ईयर्स रहेगा, यानी हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, चाइना से ज़्यादा। ओके, और इसको पकड़कर जो है हम लोग भी यूथ को किस तरह से पॉलिसीज़ लेकर आ सकते हैं, उनको किस तरह से जो इन्फेक्शन रेट है उनके पास कम कर सकते हैं। बिकॉज उनके इवन दो दे हैव मोर इम्यून सिस्टम इन कंपेयर टू मोर दैन 70 ईयर्स, बट अगर एक युवक जो है अगर किसी को इफ़ेक्ट हो जाए तो उसके ज़रिए से कई सारे लोग जो है इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उनको पहले फोकस करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी 18 ईयर्स से ज़्यादा लोगों को भी 18 और 18 ईयर्स अबव एजेस को वैक्सीनेशन रोल आउट कर दिया था। ये बहुत ही पुरानी न्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आगे चलकर हम लोगों के पास जो हमारी वैक्सीन इफेक्टिवनेस है उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। तो बिगेस्ट टेक अवे क्या है अगर आप देखेंगे तो इस लेक्चर से हम क्या सीख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वैक्सीन हेजिटेंसी को रोकने के लिए। ओके, बिकॉज कई लोगों के दिल में ये रहता है कि भाई मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, क्यों मेरे अच्छे जान को जो है अच्छी हेल्थ को ख़राब कर लूँ, वैक्सीन ले ले बाद अगर कोई बुखार आ जाए तो मेरी तबीयत ठीक ना हो,
राइट। तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है, बट इस डेटा को अगर आप देखेंगे तो वैक्सीन हेजिटेंसी का जो काम है वो हट जाएगा अभी, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस हम लोगों को बैक कर रहा है। ओके, साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने है, रिसर्च पेपर्स हमारे सामने हैं, फिगर्स हमारे सामने हैं, सब कुछ डेटा हमारे सामने है। ये सच्चाई का डेटा है और इसको कई बार करेक्शन भी किया गया है, तब जाकर इसको पब्लिश किया गया। और हमारे जो डॉक्टर वी.के. पॉल मेंबर जो नीति आयोग है, उनका भी यही मानना है। ओके, बट एनी हाउ वैक्सीन कोई गारंटी नहीं देते अगेंस्ट इन्फेक्शन के लिए, बट इट कैन प्रिवेंट द सीरियस डिसीज़। इस डेटा को कहकर ये भी इसी तरह बोल रहे हैं। तो चलिए आगे चलकर क्या होता है, क्या कोविशील्ड ही इस तरह की इफेक्टिवनेस दे पाती है, या आगे जो दूसरे वैक्सीन्स हैं उस पर भी हमको इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, वो भी हम देखते हैं। क्योंकि कोवैक्सीन भी है और स्पुतनिक भी रोल आउट किया गया है, और आने वाले दिनों में आई थिंक फाइज़र भी आ जाएगा। तो इन सारे जो डेटा जब पब्लिश होंगे फाइनली, तो कौन सा बेस्ट है ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।